हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट 18 में आ चुके हैं और ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लेवल का है। तो यदि आप 2026 में बैंक पीओ के प्रीलिम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं या क्लरिकल प्रीलिम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बना के जाएँ। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपका 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन ही बनना चाहिए एग्जाम में, ऐसी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो। लिखा हुआ है 8 व्यक्ति हैं FINQ TBW और Z एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 कोनों पर बैठे हैं और केंद्र से बाहर की ओर उन्मुख हैं, जबकि उनमें से जो 4 हैं भुजाओं के मध्य में बैठे हैं और केंद्र की ओर उन्मुख हैं। तो जब भी आपको स्क्वायर बेस का आपको टेबल दे, सबसे पहले आप इस तरीके से अपना ड्रॉ कर लीजिए, है ना। एक स्क्वायर टेबल बना लेंगे और क्या बोला है, तो 4 जो है कोने में बैठे हैं। तो कोना आपका देखिए ये है ना, 1 2 3 4, है ना। क्या बोला, कोने में बैठे और केंद्र से बाहर की ओर। देखिए तो हमने क्या किया, केंद्र से बाहर हमने इस तरीके से चारों को कर दिया। क्लियर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि उनमें से 4 जो भुजाओं के मध्य बैठे हैं, देखिए ये आपका भुजा है ना, ठीक है, इसके मध्य में बैठे हैं और क्या है, केंद्र की ओर उन्मुख है, यानी केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो हमने इस तरीके से अपना एक फ्रेम तैयार कर लिया। क्लियर है, ठीक है। और मैंने सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का जो बेसिक वाला क्लास बताया है तो उसे आप जरूर जाके देखिए, वहां पे आपको इसकी कॉन्सेप्ट जो है समझने में आपको आसान होगा। क्लियर है, मूव करें आगे। चलिए 1 लिया है और ये पॉसिबिलिटी आपका 2 है। क्लियर है, आगे मूव करें। चलिए WN के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए N के बाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। यहाँ पे N का जो डायरेक्शन हो सकता है या तो सेंटर की ओर हो सकता है या तो सेंटर से ऑपोजिट हो सकता है। क्लियर है, मूव करें आगे। फिर लिखा है W और Q के मध्य देखिए 2 व्यक्ति बैठे हैं। W और Q के मध्य लिखा है 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इस तरीके से हम लोग प्लेस कर सकते हैं ना। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी आपका W था, यहाँ पे भी आपका W है, दोनों लिंक कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग इसको अपने डायग्राम में अप्लाई कर लें। ठीक है, तो हम लिखा हुआ है WN के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, तो या तो N आपका जो है सेंटर की ओर हो सकता है या N आपका सेंटर से अपोजिट की ओर हो सकता है। यही तो है ना, ठीक है। अब लिखा है कि N के बाएं तीसरे स्थान पे W है, तो यहाँ से देखिए आप इस वाले का, जैसे N के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, W आपका ये हो जाएगा, नहीं सेंटर की ओर देख रहा था। ये देखिए N जो है आपका सेंटर से अपोजिट देख रहा है, तो इधर इसका राइट होगा, इधर इसका लेफ्ट होगा। क्लियर है, ठीक है। तो N के बाएं कह रहा है कि तीसरे स्थान पे आपका होगा क्या, W होगा, तो W आपका पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे W आपका आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है, ठीक है, आगे मूव करें। फिर क्या लिखा है, W और Q के मध्य जो है 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो W आपको यहाँ से काउंट करिएगा। यदि आप राइट साइड काउंट करते हैं और लेफ्ट साइड आपको दोनों तरफ जगह है, तो यदि आप लेफ्ट में आप जाते हैं तो आपके पास Q यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे N है, तो यहाँ पे आपका Q नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, W के राइट वर्ड जाएंगे। ठीक है, तो W और Q के बीच में 2 व्यक्ति, Q आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से W और Q के बीच में यहाँ हमको दिखना है, तो यहाँ पे तो आपका N है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, आगे मूव करें। ये आपके यूटिलाइज हो गया, इसे आप क्या करिए, कट कर दीजिए। चलिए और आगे देखते हैं। T लिखा है Q के तत्काल बाएं बैठा है, ठीक है। तो T जो है Q के तत्काल बाएं बैठा है, Q आपके पास अवेलेबल है, Q का डायरेक्शन भी क्लियर है, तो Q आपका यहाँ था, T आपका यहाँ पे आ जाएगा। Q के तत्काल बाएं, देखिए आपका सेंटर की ओर देख रहा है, तो ये आपका लेफ्ट इधर होगा, तो Q के तत्काल बाएं T आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। फिर क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, I लिख रहा है कि T से 2 स्थान दूर बैठा है लेकिन N का तत्काल पड़ोसी नहीं है। देखिए T से 2 स्थान दूर ना, 1 स्थान, 2 स्थान, इस तरीके से आना चाहिए ना। ठीक है, एक यहाँ ब्लैंक होगा बीच में और फिर आपका I आएगा। ठीक है ना। तो देखिए T आपका यहाँ पे है, तो आपका I यहाँ हो सकता है या I यहाँ हो सकता है, लेकिन क्या बोला है I T से 2 स्थान दूर बैठा है, लेकिन I जो है N का तत्काल पड़ोसी नहीं, यानी कि I आपका यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है, तो I यहाँ पे नहीं आएगा, तो I का पोजिशन हमारा पहले वाले डायग्राम में यहाँ पे हो गया। क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखते हैं I जो है आपका यहाँ नहीं आएगा क्योंकि N बगल में है, तो हम क्या करेंगे, I को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। क्लियर है, चीज समझ में आ रही है। ये यूटिलाइज होकर आप कट कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिख रहा है, भी I के ठीक विपरीत बैठा है। आप देखिए I के ठीक विपरीत बोल रहा है, तो I आपका यहाँ पे है, तो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, बताइए। ठीक है, I आपका यहाँ पे है, तो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, मूव करें आगे। चलिए Z लिख रहा है F के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जिसका यानी F का मुख केंद्र से बाहर की ओर नहीं है, यानी F जो है आपका सेंटर की ओर देखिएगा। ठीक है, और Z जो है F के बाएं से दूसरे स्थान पे है, पहला, दूसरा, इस तरीके से आना चाहिए ना, बताइए। सेंटर के लिए हमने इस तरीके का सिंबल का यूटिलाइज अपना किया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जो ब्लैंक है वो चाहिए, 2 चाहिए, एक मतलब एक स्पेस छोड़ के। तो आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपका ब्लैंक है, यहाँ पे F के बाएं पहला, दूसरा आपका Z हो गया। क्लियर है, ठीक है। यदि आप यहाँ देखिए तो यहाँ भी 2 ब्लैंक खाली है, F के बाएं आपका Z हो जाएगा, लेकिन F क्या कर रहा है, सेंटर की ओर फेस करेगा ना, और ये क्या है, सेंटर से बाहर की ओर है। ठीक है, केंद्र से विपरीत की ओर है, तो यानी कि आपका ये जो क्या हो गया, आपका गलत हो गया।
क्लियर है, ये आपका सही हुआ। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन आपके बारे में सॉल्व हो। अब देखिए यहाँ लिखा है कुछ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए आई यहाँ पे है ना, पहला दूसरा तीसरा होगा ना, एफ हो जाएगा ना आंसर। देखिए आपका एफ यहाँ पे है, आई के बाएं है तो इधर आपका दाहिना हो जाएगा, इधर आपका बायां हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, आई के संदर्भ में एफ का स्थान पूछ रहा है, आई आपका यहाँ पे है ना, एफ यहाँ पे देखिए बाईं ओर देखिएगा तो पहला दूसरा तीसरा, बाईं और तीसरा है ना, तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मन से पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।